देन जो अपना अगला टॉपिक है वो है कार्टिलेज पे। मुद्दे की बात करें, यूनिवर्सिटी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। 3 प्रकार की कार्टिलेज होती है। अभी तक आपने यार इतना सारा पढ़ा है, आपने नीट क्लियर करी है तो आपको मालूम होगा। एक अपने 3 कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। तो इन तीनों कार्टिलेज को डिटेल में अपन को पढ़ना है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि यार डेफिनेशन क्या है, मतलब कि कार्टिलेज से सर बताना क्या चाहते हैं। अब देखो, मैंने आपको अभी ऊपर बताया बोन, बोन किससे बन रही है, कार्टिलेज या किसी भी मेम्ब्रेन में अपन ने ओसिफिकेशन कर दिया, मतलब कैल्शियम डाल दिया तो अपना बोन बन जाता है। अब बात अपन कर रहे हैं मेन कार्टिलेज पे। चलो, अब कार्टिलेज होता है तो होता क्या है, देखो कार्टिलेज भी एक प्रकार का ना स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। सो कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज अपना एक स्पेशल प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब कार्टिलेज किससे बनेगा, वो भी सेल से बनेगा। सो कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ सेल व्हिच इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज बहुत सारे सेल से मिलके बनता है, उनको अपन बोल देते हैं कॉन्ड्रोसाइट, ये नाम है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक कार्टिलेज, मैं आपको हाइलिन कार्टिलेज दिखाता हूं, ये आप देखो तो आपको पूरा दिख रहा होगा। तो ये क्या है बेटा, तो ये जो है ना, ये हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है। अब ये जो हाइलिन कार्टिलेज जो होता है ना, अगर आप ध्यान दो, अब ये कार्टिलेज है तो कार्टिलेज किसका बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कार्टिलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं, इन सेल्स को अपन बोल देते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स है, कार्टिलेज के बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। अब इन सेल के बाहर ये जो जितनी भी चीज है ना, इसे अपन बोल देते हैं मैट्रिक्स। सेल के बाहर अपना पूरा प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। अब ये जो हाइलिन कार्टिलेज होती है ना, हाइलिन कार्टिलेज में मैट्रिक्स के अंदर क्या रहता है, अपने रहते हैं कोलिजन फाइबर, टाइप 2 कोलिजन फाइबर रहते हैं, ठीक है साहब। फिर ये कौन सी कार्टिलेज है, ये है इलास्टिक कार्टिलेज, इसका नाम ही चिक चिक के बता रहा है। देखो सबसे पहले कार्टिलेज है तो इसमें कुछ सेल होंगे, तो ये अपने हो गए कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट इन लेक्यूना, मतलब ये जो सेल जो रहते हैं ना कार्टिलेज के, उसके बाहर ऐसा एक प्रेजेंट होता है लेमिना, इसलिए इसको बोल देते हैं कॉन्ड्रोसाइट इन लेमिना, ठीक है। तो अपना एक कॉन्ड्रोसाइट है, कार्टिलेज का सेल है। अब इन दो सेल्स के बीच में अगर आप ध्यान दो, इन दो सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, इन दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट है मैट्रिक्स। यहां पे कौन सा मैट्रिक्स है, यहां में इलास्टिक फाइबर है, क्योंकि ये है इलास्टिक, नाम ही है ना इसका इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहां पे सेल के बीच में मैट्रिक्स में इलास्टिक कार्टिलेज है। देन फिर अपना एक होती है फाइब्रोस कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर अपने सेम सेल होंगे कॉन्ड्रोसाइट, उसके अलावा कौन सा अपना फाइबर होंगे, इसमें कोलिजन फाइबर होंगे टाइप 1 प्रकार के, ठीक है। उसके अलावा जो अपनी फाइब्रस कार्टिलेज होती है ना, उसके सेल ना रैंडम होते हैं, कहीं पे बड़े कहीं पे छोटे, मतलब यूनिफॉर्मली होते हैं, कहीं बड़े कहीं छोटे। बट ये जो अपनी इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज है, उनके अंदर सेल बहुत ही अदब से स्टाइल से अरेंज होते हैं, बीच में बड़े बड़े होंगे, साइड में जाते जाते छोटे होते जाएंगे। सेम हाइलिन कार्टिलेज में भी यही है बेटा, कार्टिलेज के बीच में सेल बहुत ही बड़े होंगे कॉन्ड्रोसाइट लेमिना के अंदर, साइड में जाते जाते छोटे होते जाएंगे, एंड में आते जाते एकदम पतले से होते जाएंगे। तो ये सेल का अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। चलो अब अपन कार्टिलेज को देखते हैं साहब, एक हर कार्टिलेज को डिटेल में अपन को देखना है। कितनी बार डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है कि हाइलिन कार्टिलेज में डिफरेंस बिटवीन लिखिए, कि सारी कार्टिलेज में डिफरेंस बिटवीन लिखो, तो उसमें भी आपको सेम चीज लिखनी है। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं कार्टिलेज के ऊपर कि कार्टिलेज है तो है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज अपनी एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सेल से बना है, उनको अपन बोल देते हैं कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। कार्टिलेज के अंदर अपने सेल के अलावा, कॉन्ड्रोसाइट सेल के अलावा कार्टिलेज के अंदर फाइबर भी होते हैं। अगर इलास्टिक कार्टिलेज है तो इलास्टिक फाइबर, अगर हाइलिन कार्टिलेज है और फाइब्रो कार्टिलेज है तो कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। साथ में कुछ प्रेजेंट होता है फ्रेम जेली लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब कि सेल के बाहर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, वो जेली लाइक होता है क्योंकि उनके अंदर प्रोटियोग्लाइकन होते हैं, ग्लाइकोमिनो ग्लाइकन्स प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज याद रखना, कार्टिलेज जो है वो ए वस्कुलर है, कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है। फिर सर कार्टिलेज को ब्लड नहीं मिलता क्या, कार्टिलेज को ब्लड मिलता है। अब क्या होता है, मेनली कार्टिलेज अपनी जॉइंट्स वगैरह के आसपास प्रेजेंट होती है, किसी ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है कार्टिलेज। अब क्या रहता है ना, कार्टिलेज अपने आसपास की ब्लड वेसल से डिफ्यूज कर लेता है ब्लड को। मान लीजिए ये अपनी कार्टिलेज है, कौन सी कार्टिलेज है, ये अपनी हाइलिन कार्टिलेज है। अब इस हाइलिन कार्टिलेज के पास में जो भी ब्लड वेसल होगी ना, जो भी ब्लड वेसल होगी अपनी, उससे क्या होगा, ये ब्लड ऐसे डिफ्यूज करके वो ब्लड ले लेगा। सो ये ए वस्कुलर होती है कार्टिलेज, ये रिसीव करती है न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन थ्रू सराउंडिंग
पेरिकॉन्ड्रियम, मतलब कि इस कार्टिलेज के सराउंड में जो भी ब्लड वेसल है उससे ये न्यूट्रिशन ले लेंगी, ठीक है ना, फ्रॉम सराउंडिंग पेरिकार्डियम और साइनोवियल फ्लूइड। अब क्या रहता है, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। अब ये कार्टिलेज जो होती है ना, मान लो ये है एक हाइलिन कार्टिलेज। अब ये हाइलिन कार्टिलेज के बाहर एक ऐसा प्रेजेंट होता है कवरिंग, उसको अपन कवरिंग को क्या बोलते हैं, उस कवरिंग को अपन बोल देते हैं पेरिकार्डियम। तो इस पेरिकार्डियम के थ्रू ही ब्लड वेसल से डिफ्यूज होकर इसको न्यूट्रिशन मिल जाता है कार्टिलेज को, ठीक है। अगर ये कोई साइनोवियल जॉइंट है, जो अपन लास्ट में पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट क्या होता है, तो साइनोवियल जॉइंट के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वहां से न्यूट्रिशन ले लेती है अपनी कार्टिलेज, ठीक है। इट इज इंटरमीडिएट इन रिजिड, मतलब कि ज्यादा कड़क नहीं होती, हल्की सी कड़क होती है। ये सब जो रबड़ जैसी होती है, इलास्टिक होती है हल्की सी, बिटवीन बोन एंड डेंस कनेक्टेड टिश्यू, ठीक है। अगर आपको 30 दिन में एनाटॉमी खत्म करनी है तो आप जाइए मेरे ऐप पे जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, उसमें एक कोर्स मैंने बनाया है। आप जैसे चैंपियंस लोगे, चैंपियंस कोर्स का नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको बुक पीडीएफ मिलती है, एमसीक्यू मिलते हैं, सारी वीडियोस मिलती हैं। मैंने ऐसे 30 वीडियो बनाई है जिसके अंदर आपको मैं याद करवा देता हूं सारी चीजें। 30 दिन में पूरी एनाटॉमी समझी नहीं जाएगी, रटवा जाएगी आपको। मेरे इस कोर्स के जरिए लाखों के एमबीबीएस कर रहे हो, कुछ हजार रुपए मत देखो, कोर्स को लो, उसके जरिए पढ़ो। साथ में मिलती है मेंटरशिप, मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, और इसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो आपको लाइव डाउट सेशन क्लासेस भी मिलेंगे। इतना सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड सीट होती है, ऐसी गंदी बात यही है। तो जल्द से जल्द जाओ, ऐप पे कोर्स बहुत अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके फिर ले सकते हो। अब फिर अपन आते हैं जनरल फीचर में, इन्हीं हेडिंग में लिखना, अच्छे नंबर मिलेंगे। जनरल फीचर क्या है, सेल। इसके अंदर एक होता है कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर सेल है। फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब मम्मी सेल, जी हाँ पेरिपोना लगू, मदर सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट। इस कॉन्ड्रोसाइट सेल को बनाने वाले सेल कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ये मैच्योर सेल भी होते हैं। उसके अलावा कार्टिलेज का एक मैट्रिक्स होता है, जैसे मैंने बताया, बहुत ही रिच होता है प्रोटियोग्लाइकन्स में, कोलेजन में और अपने इलास्टिन फाइबर में। फिर कवरिंग, मोस्ट ऑफ कार्टिलेज जो रहती है ना, ज्यादातर कार्टिलेज के बाहर ऐसी कवरिंग होती है पेरिकॉन्ड्रियम की, सिर्फ कुछ कार्टिलेज को छोड़ के, एक अपनी फाइब्रो कार्टिलेज को छोड़ के, और वो सारी कार्टिलेज जो कि किसी भी बोन का आर्टिकुलर सरफेस बना रही है। अब आपको पहले समझाता हूं, मतलब आर्टिकुलर सरफेस का मतलब क्या हुआ। जैसे कि ये मेरा बोन है फीमर, फीमर के बाहर ये क्या है, ये मेरी फीमर बोन का हेड है। अब ये फीमर बोन का हेड कहां पे जाके जुड़ता है, मेरी जो हिप बोन है उसके ऐसे एसेटाबुलम में जुड़ेगा। तो ये फीमर बोन का हेड वाला पार्ट क्या हुआ, ये एक तरीके का आर्टिकुलर सरफेस हुआ, जो किसी और बोन में जाके जुड़ रहा है। तो ये जो आर्टिकुलर सरफेस जो होती है किसी भी बोन की, उसके ऊपर भी एक कार्टिलेज लगी होती है, मेनली हाइलिन कार्टिलेज, और ये कार्टिलेज में कोई भी कवरिंग नहीं होती पेरिकॉन्ड्रियम की। तो याद रखना, मैक्सिमम कार्टिलेज में कवरिंग होती है, मतलब कार्टिलेज के बाहर ऐसी कवरिंग होती है पेरिकॉन्ड्रियम की, सिर्फ अपनी आर्टिकुलर कार्टिलेज और अपनी फाइब्रो कार्टिलेज को छोड़ के, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, ये डिफ्यूजन करके न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है साहब, न्यूट्रिशन डिफ्यूजन करके लेते हैं। फिर अपन आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो एक अपनी होती है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज कैसे दिखती है, इस प्रकार से दिखती है। हाइलिन कार्टिलेज के बाद क्या है, इसका मैट्रिक्स कैसा है, होमोजीनियस, मतलब इसका मैट्रिक्स एक जैसा है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टाइप 2 कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। इनके सेल बीच में बड़े होंगे, फिर साइड में जाते जाते छोटे होते जाएंगे। तो ये हाइलिन कार्टिलेज का एक फीचर है। अब हाइलिन कार्टिलेज कहां होती है, मैडम पूछ लेती है एग्जाम में, फाइनल ईयर तक क्वेश्चन आता है। सो हाइलिन कार्टिलेज कहां का होती है, सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन, जब भी लॉन्ग बोन किसी दूसरी बोन के साथ ज्वाइंट बनाएगा, तो ज्वाइंट बनाने के सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अपने एपिफाइजियल प्लेट में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अपनी नेजल कैविटी में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। थायराइड कार्टिलेज, जो अपनी थायराइड के अंदर जो कार्टिलेज होती है, थायराइड कार्टिलेज जो है अपनी किसकी बनी है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी है। ट्रैकिया हाइलिन कार्टिलेज का बना है। ब्रोंकस हाइलिन कार्टिलेज का बना है। और कोस्टल, अपनी रिब्स की जो कार्टिलेज होती है, कोस्टा मतलब रिब्स, तो रिब्स की कोस्टल कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज बनी है। अब इसको याद कैसे करें, इसका बहुत प्यारा जिंगल मैंने आप लोगों के लिए बनाया था एक जमाने में, बहुत ही प्यारा जिंगल है। देखो आप, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है ए से क्या हुआ, आया, क्या आया, अपना प्लेट आया, प्लेट आया। अब किसकी प्लेट आई, मान लो आइसक्रीम की प्लेट आई। अब जैसे आइसक्रीम की प्लेट आई, क्या हुआ भैया, नाक निकली मेरी, नोज मतलब नाक निकली मेरी, तो मैंने इसको लिख दिया कि हाइलिन कार्टिलेज, मतलब कि आया, क्या आया, प्लेट आया। किसकी प्लेट आई, आइसक्रीम की प्लेट आई, जिसके कारण मेरी नाक बहने लगी।
तो नाक बहने लगी तो कैसे दिखने लगा मैं, एकदम टट्टी टट्टी सा दिखने लगा, ठीक है ना। आसपास के लोग बोलने लगे अरे यार भाई तू तो बड़ा ही बीसी दिखता है। अरे बीसी मतलब गाली नहीं दे रहे हैं साहब, गाली नहीं है, बेबी क्यूटी। बीसी से मेरा मतलब है बेबी क्यूटी। आप बड़े ही, जब बच्चे लोगों की नाक निकलती है दिखते हैं ना बेबी क्यूटी, आप बड़े बेबी क्यूटी से दिख रहे हैं। सो आया के ऐसे क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जितनी भी होती है लॉन्ग बोन की, उसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है ना। प्लेट से आपको याद रखना है, एपिफाइजल प्लेट में हाइलिन कार्टिलेज है, आइसक्रीम से कुछ नहीं है। अब आइसक्रीम से नाक आई तो नेजल कार्टिलेज अपनी होती है। टट्टी से एक टी से अपना जाएगा थायराइड कार्टिलेज, दूसरे टी से अपना जाएगा अपनी ट्रैकिया। बीसी बेबी क्यूटी से अपना आएगा, बी से आएगा ब्रोंकस, सी से अपना आएगा कोस्टल कार्टिलेज। कितनी प्यारी जिंगल है ना आपको सारे कार्टिलेज के नाम याद हो जाएंगे। ब्लूइश व्हाइट कलर की दिखती है, हल्की सी शाइनी होती है, ट्रांसल्यूसेंट मतलब कि इसके थोड़ा सा आर पार अपन देख सकते हैं। फाइबर की बात करें तो इसमें टाइप 2 कोलेजन फाइबर होते हैं, मेनली एमसीक्यू में आता है। मेनली देखो अब इसको मैंने ऐसे ही याद करा था, मेनली जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं तो रोड पे दिखते हैं तो वो क्या करते हैं हाय हाय, तो हाइलिन कार्टिलेज क्या कर रहा है 2 बार हाय हाय, कैसे कर रहा है हाय 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 हाय, तो आपको ऐसे याद रहेगा 2 बार हाय हाय। तो याद रखना हाइलिन कार्टिलेज में क्या है टाइप 2 कोलेजन फाइबर है। आज तो तुम्हें याद रहेगा, 2 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन हाय 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 कभी नहीं भूलोगे तुम। ट्रिक्स होती है पढ़ाने की। तो हाय हाय हाइलिन कार्टिलेज कैसी है हाय हाय, 2 बार आपने हाय हाय कर दी मतलब टाइप 2 कोलेजन फाइबर है। टाइप 1 किसमें टाइप 2 फाइबर्स के अंदर है, ठीक है भाई। बहुत ही स्मूथ होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, ये लो फ्रिक्शन करवाती हैं, पेरिकॉन्ड्रियम इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है भाई। फिर अपन आ जाती हैं फाइब्रो कार्टिलेज पे। ना भी चिक चिक के बता रहा है फाइब्रो कार्टिलेज कैसी है। फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो अपनी कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसके अंदर फाइबर्स होते हैं कोलेजन फाइबर टाइप 1, और इनके सेल ना यूनिफॉर्मली बड़े छोटे होते हैं, इसमें सिमेट्री नहीं होती है। सो अब हाइलिन कार्टिलेज कहां होता है, तो सबसे पहले याद रखना उसका बेस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं, प्यूबिस सिम्फाइसिस। जी हाँ, 2 अपनी हिप बोन के बीच में एक हल्की सी होती है ना प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस अपनी फाइब्रस कार्टिलेज के बनी है। अपनी ये देखो ये वर्टिब्रा है, ये 2 वर्टिब्रास के बीच में ये जो डिस्क है ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये अरे ये 2 वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसकी बनी है अपनी फाइब्रो कार्टिलेज की बनी है। तो याद रखना फाइब्रो कार्टिलेज कहां है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में है और अपनी मिनिस्कस में है। तो उसको याद कैसे अपन करेंगे, अपन करेंगे प्यार। अब देखो प्यार नहीं करना चाहिए, देखो जो प्यार व्यार जो है मैं ऐसे ही बोलता हूं प्यार व्यार, तो प्यार व्यार जो है कैसी चीज है, प्यार व्यार जो है बड़ी ही टट्टी समान चीज है। क्यों, क्योंकि ये बाद में महंगी पड़ जाती है, महंगी पड़ जाएगी ना भाई, महंगी पड़ जाएगी। तो प्यार के पी से क्या आएगा अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस, व्यार के वी से अपना जाएंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क से, टट्टी सी चीज है क्योंकि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, क्योंकि महंगी पड़ेगी से आएगा मिनिस्कस। याद रहे तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट लिख देना, ना रहे तो मत लिखना भाई। कैसा होता है अपीयरेंस क्या है अपना व्हाइटिश ओपेक अपीयरेंस है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप 1 कोलेजन फाइबर होते हैं। टाइप 1 इसमें, टाइप 2 किसमें थे हाय हाय 2 बार कोलेजन फाइबर में थे। प्रॉपर्टी इसकी क्या है स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होती है, किसी भी कंप्रेशन को रेजिस्ट कर लेती है, इसलिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर होती है। याद रखना कॉन्ड्रोस इस कार्टिलेज के बाहर किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं होती, कॉन्ड्रोसाइट नहीं होता, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इलास्टिक कार्टिलेज देखें, इलास्टिक कार्टिलेज को याद करने की ट्रिक क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज कहां मिलेगी जहां पे आएगा ई वर्ड, एक्सटर्नल ईयर मेरा ये बड़ा ही इलास्टिक नहीं, देखो मैं मोड़ दूं तोड़ दूं, बड़ा रबड़ जैसा है। क्यों, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल, यूस्टेशन ट्यूब, एपिग्लोटिस, सारे ई वाले इलास्टिक कार्टिलेज से बने। येलो कलर का होता है, ओपेक होता है, डेंस इलास्टिक फाइबरस होते हैं, साथ में टाइप 2 कोलेजन भी होते हैं, टाइप 2 कोलेजन भी होंगे। प्रॉपर्टी क्या है मोस्ट फ्लेक्सिबल, ये आप देखो ना मैंने पूरा मोड़ दिया, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और देखो जैसे ही मैंने मोड़ा तुरंत छोड़ने के बाद शेप आ गया, मेंटेन द शेप वाइल अलाउइंग बेंडिंग, मतलब बेंड करने के बाद भी देखो शेप मेरा प्रॉपर मेंटेन है। पेरिकॉन्ड्रियम इसमें प्रेजेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट कार्टिलेज, 3 प्रकार की होती है।
बड़ा आराम से मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस बिटवीन भी लिखे हैं। फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है, सपोर्ट देंगी, है ना, स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस बनाएंगी, बोन की ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बोन की एपिफाइसल ग्रोथ प्लेट किससे बनती है, हाइलिन कार्टिलेज से बनती है। शॉक एब्जॉर्प्शन की तरह काम करेंगी, कार्टिलेज एक तरीके से शॉक एब्जॉर्ब करेगी, इलास्टिक बहुत होती है, और इसके अंदर बाद में ओसिफिकेशन होता है, तो एक तरीके से टेम्पलेट की तरह भी काम करती है ओसिफिकेशन में।